लास्ट क्लास हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर में दो तरह बॉन्ड सीखा था। एक पहला, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको आयनिक बॉन्ड बोलने का एक और रीजन है क्योंकि इसमें आयंस फॉर्म होता है। ठीक है, कंप्लीट आयंस, so Na+Cl-। हम लोग फिर सीखा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें शेयरिंग होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसमें होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Today's topic is a very big topic and a small topic also. Big topic इसलिए क्योंकि जब आप थोड़ा हायर स्टडीज में जाएंगे तो ये टॉपिक और ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे when you take up science. And it's small because इसमें बहुत ही कम हम लोग को टच अपॉन करने बोला गया, but since the council has asked us to do so less, it is not possible to completely do that less. तो हमको थोड़ा सा डिटेल्स आपको बताना होगा। In a dative bond, we will be learning about a third type of bond। ठीक है, और हम इसमें ज्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे। We will first try and understand what are lone pair of electrons. What are lone pair of electrons? So in a chemical bond, yeah, in a chemical reaction, the electrons of an atom, the electrons of an atom that do not take part in the reaction or formation of the bond, they are known as lone pair of electrons. Now we call them lone pair. हम लोग pair इसलिए बोलते हैं because you will always find them in even numbers. And to do that and to find them, we will go back into what we did. Now if you look here carefully, यहाँ देखिए आपको दो पेयर मिलेगा, करेक्ट? ऑक्सीजन जब रिएक्शन कर रहा है तो हमको दो पेयर ऐसा मिल रहा है जो रिएक्शन का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली हाइड्रोजन का तो नहीं है ऐसा कोई भी, बिकॉज हाइड्रोजन ओनली हैज वन इलेक्ट्रॉन। बट लुक एट क्लोरीन, यहां एक पेयर हुआ, दैट्स योर सेकंड पेयर, दैट्स योर थर्ड पेयर। ये तो इलेक्ट्रॉन आपका रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। सो वी हैव थ्री पेयर्स हियर, वी हैव थ्री पेयर्स। लेट्स कम हियर अगेन, देखिए इसमें देखिए एक पेयर जो है आपका रिएक्शन का पार्ट नहीं है। सो दिस इज अ लोन पेयर। आप कहीं भी देखेंगे या तो आपको जीरो मिलेगा या आपको पेयर में इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। ठीक है, कार्बन में एक भी नहीं है। लुक एट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में देखिए अगेन दो है। So there's a pair of electrons there in nitrogen. So we have seen this. ठीक है, but please understand, we are not going to take the lone pairs everywhere. थोड़ा सा इसमें concepts है, but let's see. So let's come here. So मेरे पास लोन पेयर है ना, हम लोग इसको कोवेलेंट बॉन्ड में ही देखेंगे, विल नॉट सी इट इन आयनिक बॉन्ड। हम लोग आयनिक बॉन्ड में इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में ही आपको नजर आएगा। सो व्हाट इज द लोन पेयर इफेक्ट? नाउ ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। नाउ इफ यू लुक एट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छह इलेक्ट्रॉन्स है। And when it reacts with hydrogen, ऑक्सीजन क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक ऐसे and then the second one like that. So if you look at this, हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड वाटर है उसको ऐसा लिखना चाहिए था।
but look at how I drew it. It was not straight. Okay? And just for my sake, look at PCl3, look at ammonia. Okay? Look at nitrogen. So मेरे पास नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं और एक हाइड्रोजन लेट से यहाँ लेते हैं, एंड विल डू अ रिएक्शन. एक मेरा शेयरिंग यहाँ हुआ, एक शेयरिंग इधर के तरफ हुआ, एक शेयरिंग इधर के तरफ हुआ. So we should have drawn ammonia something like this. And जो unreacted या unreacted electron या electrons that do not take part in the reaction, we should have just put it somewhere, but we do not do this. कभी भी आपका एक कंपाउंड फॉर्म होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसमें एक बहुत पिक्यूलियर चीज होता है. द लोन पेयर tends to push the bond pairs down. ठीक है? So rather than having a structure like this, we have a structure like this. Rather than having a structure like this, we have a structure like this. क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो है यहां एक साइड में रहता है. देखिएगा आपको ये चीज यहां नहीं मिलेगा. लुक क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आपको स्ट्रेट मिल रहा है. क्यों? क्योंकि कार्बन में कोई भी लोन पेयर नहीं है. सेंट्रल एटम मेरा कार्बन है, तो कार्बन में कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसीलिए हमको स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रेट मिल रहा है. बट PCl3 में आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है. देखिए डायग्राम सब नीचे है, देखिए इसमें भी देखिए नीचे है, थोड़ा सा नीचे, बट इसको देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन है. कैन यू सी दैट? यहाँ देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ है, देखिए ये थोड़ा सा नीचे पुश हो रहा है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड इसकी वजह से पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है. ठीक है? बट lone pairs can also take part in reaction, but only when the octet of the atom is complete. ठीक है? And the bond formed here, the bond formed due to this is known as dative bond. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? dative bond बोलते हैं. ठीक है? So we'll have a blank slate and we will try and understand कि dative bond हमको क्या ऑफर कर रहा है. dative bond बोलता है I will donate an electron and share an electron. I'm going into details here, but those details are not extremely important. What will be important is the structures. So I'll be giving the structures, but I want you to know how this happens. Otherwise, आपको नहीं समझ में आएगा. So what happens is, let's take the example of sulfur and oxygen. Now, जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, सल्फर का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सल्फर का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. एंड व्हाट हैपेंस, like when they come together, they cannot, सल्फर डोनेट नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन डोनेट नहीं कर सकता है, तो दोनों डिसाइड क्या करता है? शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. सो वी गेट S डबल बॉन्ड O. क्या मिलता है हमको? S डबल बॉन्ड O. Now S डबल बॉन्ड O
एक बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए था. दिस इज नेवर फॉर्म्ड. You will never find a compound SO. याद रखिएगा, आप कभी भी देखें, आप SO वाला एक कंपाउंड नहीं देखें. आप SO2 देखें, आप SO3 देखें. And there's a reason behind this. सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, sulfur has this tendency of donating electrons. So now what happens? So we have something like this, and we have ऑक्सीजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, and they are sharing the electron. So let's share the electrons. हम लोग कभी भी SO एज अ कंपाउंड नहीं देखते हैं. हम लोग कभी भी SO एज अ कंपाउंड नहीं देखते. वो इसलिए क्योंकि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो देखिए सल्फर का क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7. एक मिनट, 1 2 3 4, आई एम मिसिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ सेकेंड. सो या 5 दे दिया था, सो सॉरी. सो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. सो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो 8 इलेक्ट्रॉन सल्फर का कंप्लीट हो गया और सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. एंड यहां देखिए ऑक्सीजन को भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. दैट्स 4 3 and 4, that's another 4, that gives us 8. तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. एंड दिस शुड हैव बीन द कंपाउंड दैट वी शुड हैव सीन, बट हम लोग SO बोल के कोई कंपाउंड नहीं देखते हैं. नाउ अब देखिए, सल्फर इज इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, एंड वो एक सल्फर एटम जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका है, एंड इट कम्स अक्रॉस अनदर ऑक्सीजन एटम. तो ये ऑक्सीजन एटम को हम लोग पुअर मानेंगे बिकॉज इट डज नॉट हैव complete octet. It is a very poor oxygen atom because it does not have a complete octet. उसका लाइफ अधूरा है, इनकम्प्लीट. तो सल्फर क्या बोलता है कि ठीक है, I will help you out. And sulfur does a very different kind of a thing. Sulfur बोलता है कि let's share these two. How? कैसे शेयर करेंगे? सबसे पहले सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है. तो अभी ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में. एंड देन सल्फर इसके साथ उसको शेयर करता है. बट विल नॉट पुट इट दैट वे, विल पुट इट दिस वे. सल्फर ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन देकर शेयर करता है. ठीक है, सो विल पुट इट दैट वे कि सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? दीज आर लोन पेयर्स, electrons that have not taken part in the reaction. तो ये लोन पेयर को सल्फर ऑक्सीजन को देता है, एंड दे स्टार्ट शेयरिंग इट. नाउ व्हाट हैपेंस, अब ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट ऑक्सीजन केयरफुली, ऑक्सीजन हैज 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट था, तो कोई टेंशन ही नहीं है. सो मेरा क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होता है? S डबल बॉन्ड O, एंड ये O ऐसे फॉर्म होता है. सो वी गेट SO2. ठीक है, सो नाउ वी हैव गॉट SO2. सो समथिंग लाइक दिस. यहां एक O है, बट अभी भी सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है. सल्फर क्या देखता है? देयर इज अनदर पुअर ऑक्सीजन एटम, एंड ये ऑक्सीजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है. सल्फर बोलता है ओके, लेट्स शेयर माय remaining pair of lone pair of electrons, and we get a covalent bond here, a dative bond here, and another dative bond here. So we will just mark it.
So what do we summarize here? In a dative bond, one atom or radical needs a pair of electrons to complete its duplet and octet. One atom donates both the shared pair of electrons. So जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, याद देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है कहां, सल्फर के पास भी ऑक्सीजन के पास भी. So one atom donates both the shared pair of electrons. Both the electrons. ठीक है. So it's very important to understand this कि हमको एक ही इलेक्ट्रॉन से दोनों, एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. ठीक है. So if you look at water, so we'll do it using blue. So we have oxygen, we have hydrogen. Let's draw our electrons. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ एक, हम लोग इसको शेयर करते हैं. Let's do it using black. हम लोग इसको शेयर करते हैं. ठीक है. सो अब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास. एंड हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है. नाउ वाटर में हम लोग सपोज लेट्स ऐड एन एसिड टू वाटर. जब एसिड ऐड करते हैं इट गिव्स H प्लस आयंस. ठीक है. एसिड क्या करता है? H प्लस आयंस रिलीज करता है. एंड जब ये H प्लस आयन इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के पास आता है, याद रखिएगा एक H प्लस आयन है क्या? इट इज अ प्रोटॉन न्यूक्लियस में विथ एन एम्प्टी शेल. ठीक है. मेरा यहां एक एम्प्टी शेल है दैट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्या चाहिए हमको? यहां 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो ये क्या करता है? ऑक्सीजन बोलता है ओके, let us share my one pair of lone pair of electrons. ठीक है. अब देखिए हो क्या रहा है. हाइड्रोजन तो ऑलरेडी जो आयन फॉर्म में आया है वो एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आया था. क्यों पॉजिटिव चार्ज लेकर आया था? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन था एंड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. नाउ सिंस वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, we have an H plus ion. We have an H plus ion here. Now, अभी ऑक्सीजन के पास कितना होगा? 8 प्रोटॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक प्रोटॉन एंड नो इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो जब ये रिएक्शन होता है हमको कुछ इस तरह से मिलता है. यहां H, यहां H, यहां H ऐसे और यहां ऐसे. ना अब टोटल में क्या हो रहा है? इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास 8 प्रोटॉन है. टोटल कितना? इस मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन हो गया? टोटल प्रोटॉन अगर हम गिनेंगे, so 1 proton here, 1 proton here, 1 proton here, 8 protons here, 8, 9, 10, 11 protons. एंड इलेक्ट्रॉन देखते हैं. 0 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल में. यानी जब ये रिएक्शन हो रहा है
It is forming a compound that is not a compound but an ion, यानी a radical with a charge. तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे मेरा फॉर्म कुछ इस तरह से हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे H, यहाँ लिखेंगे H, यहाँ लिखेंगे H. ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मेरा डेटिव बॉन्ड है, बट ओवरऑल मेरा ये फॉर्मेशन जो है वो आपको एक प्लस साइन के साथ आएगा और वो प्लस साइन आपको चार्ज देगा. सो यू आर गोइंग टू गेट H3O प्लस आयन. हमको क्या मिलेगा यहां? H3O प्लस आयन. सो लेट्स सी, अगर हम HCl को पानी में डालेंगे, ठीक है, adding HCl to water, we get H plus and Cl minus ion. ये H plus आयन जब पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो हमको देता है H3O प्लस आयन. एंड वो फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग बता चुके हैं. ये ऐसा है, ये ऐसा है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन में से ये H प्लस को देता है एंड वी गेट O हियर, H एंड H, यहाँ ये H, और ये H प्लस हो जाएगा. सो वी गेट NH3O plus ion. But let's come across another one. Let's see. Ammonia on addition to water gives you NH4OH. और इसको अगर आयनिक फॉर्म में देखते हैं तो ये NH4 प्लस एंड OH माइनस होता है. ऐसा कैसे होता है? जब अमोनिया वाटर में ऐड होता है तो वाटर मॉलिक्यूल खुद आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है H प्लस एंड OH माइनस में. सो अब हम लोग अमोनिया का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे. अमोनिया का स्ट्रक्चर में मेरे पास है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. याद रखिएगा मेरा लोन पेयर ऊपर में रहेगा, ठीक है. सो जस्ट मेक इट अ लिटिल हियर. सो यहां बनाते हैं, ठीक है. एंड वी हैव इलेक्ट्रॉन. सो लेट्स मेक आवर इलेक्ट्रॉन. सो 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8. याद रखिए सबसे पहले अमोनिया होगा. ये अमोनिया शेयर होता है. So now we have nitrogen which has 3 bond pairs and 1 lone pair. एंड जब वो वाटर में ऐड हुआ, जब अमोनिया वाटर में ऐड हुआ तो एक सिंपल सा चीज हुआ, वाटर ब्रेक करके H प्लस आयंस रिलीज किया एंड OH माइनस आयंस रिलीज किया. सो H प्लस आयन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, H प्लस आयन, एंड H प्लस आयन इज अ प्रोटॉन with an empty first shell. पहला शेल उसका empty होता है. सो जब नाइट्रोजन देखता है कि इसका पहला शेल ही empty है, उसको डुप्लीकेट कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन इसको दोनों बॉन्ड देकर बोलता है लेट्स शेयर दिस. एंड सो because hydrogen has a positive charge, we get a compound, ionic compound like this. इसको हम लोग बोलते हैं NH4 प्लस, ठीक है. So that is your coordinate bond that is supposed to be in your syllabus, ठीक है. बट हम आपको एक दो और दिखाते हैं. Let's see carbon monoxide, carbon and oxygen. So carbon and limited oxygen. जनरली कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बट कार्बन जब लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, ठीक है. सो जब कार्बन ऑक्सीजन के पास आया, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन.
एंड नॉर्मल सिचुएशंस में वो लोग शेयर करते हैं। सो कार्बन कोशिश करता है शेयर करने का, बट जब वो पहला ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है आफ्टर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड with the first oxygen atom, carbon cannot find another. उसको दूसरा ऑक्सीजन एटम नहीं मिलता है ना। अब देखिए ऑक्सीजन, यहां जो ऑक्सीजन है उसका तो डुप्लीकेट कंप्लीट है। अगर हम लोग सही से देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हम लोग का ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट कार्बन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, शेयर करके उसको 2 ही मिला था, तो 4 से 6 हुआ। तो अब कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या बोलता है कि ओके नो प्रॉब्लम, लेट अस शेयर माय लोन पेयर। तो ऑक्सीजन उसको अपना लोन पेयर दे देता है शेयर करने के लिए। नो दिस इज अ वेरी डिच अटेम्प्ट। नो दिस बॉन्ड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट एटलीस्ट इट मेक्स द वे ऑफ गेटिंग कार्बन go away with an octet rather than having an incomplete 6 electrons in the valence shell. So कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे फॉर्म होता है। ऐसा बहुत सारा रिएक्शंस है, फॉर एग्जांपल H2SO3 में, H2SO4 में, I have a few more, but all of those are not in your syllabus. So we are going to do only those that are in your syllabus. ठीक है, एंड जो सिलेबस में है वो हम लोग कर चुके हैं।